बेहाल करने वाली गर्मी के बाद लोग मानसून का इंतजार कर रहे थे। देश में कई जगहों पर मानसून का बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा था, लेकिन जब मानसून आया है तो मुसीबतों का पहाड़ लेकर आया। कई जगह तो पहाड़ ढहते हुए दिखाई दे रहे हैं। भूस्खलन की कई घटनाएं पहाड़ी इलाकों में देखने को मिल रही है, लेकिन बात सिर्फ पहाड़ी इलाकों तक सीमित नहीं है। मैदानी इलाकों के हालात भी बहुत अच्छे नहीं हैं। देश भर में मानसून की बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश से भूस्खलन और सड़कों पर मलबा जमा हो गया, जिससे लोगों की जान जोखिम में है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में जल भराव से हालात बिगड़ गए हैं। घरों में पानी घुसने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ों में आसमानी आफत लोगों की जान पर भारी पड़ रही है, तो मैदानी इलाकों में सड़कें दरिया बन गई हैं और ये आफत फिलहाल राहत देती नजर नहीं आ रही। देश के कई हिस्से इन दिनों बाढ़ और बारिश से हलकान नजर आ रहे हैं। उत्तर भारत के राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। कई जगह नदियां उफान पर हैं। वहीं पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की कई घटनाएं देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले रुख करते हैं बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश का, जहां लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह ठप कर दिया है। गांव में घर जलमग्न हैं, फसलें बर्बाद हो गई हैं और कई जगहों पर नावों से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। पटना से लेकर वाराणसी और रांची तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। उधर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है और कई यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। हिमाचल के मंडी और कांगड़ा में भूस्खलन से सड़कें बंद हैं और कई गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तेज हवाओं और भारी बारिश के चलते कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए हैं और बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खेतों में पानी भर गया है और किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। गुजरात और पूर्वोत्तर के राज्यों, खासकर अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में भी बारिश ने विकराल रूप ले लिया है। अरुणाचल के कई इलाकों में भूस्खलन के कारण सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। सेना और एनडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। दक्षिण भारत में भी हालात अच्छे नहीं हैं। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। सरकारें अलर्ट पर हैं। एनडीआरएफ की टीमें मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन कुदरत के इस कहर के आगे सब बेबस नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ज़मीनी हकीकत हमारे सहयोगी आपको अलग अलग जगहों से दिखाएंगे। देश के हर हिस्से में हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, चाहे वो बात पहाड़ों की हो, पहलगाम की बात हो, या फिर देहरादून की बात हो, या मैदानी इलाकों की अगर बात करें तो मुंबई और इंदौर जैसे क्षेत्र हैं जिनके बारे में हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। लखनऊ से पीयूष राय मेरे साथ मौजूद हैं, आंचल तिवारी मुंबई से मेरे सात मौजूद हैं, जय व्यास मेरे साथ इंदौर से मौजूद हैं। तो जय, पहले शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगा क्योंकि मध्य प्रदेश को अभी इस मामले में सेफ माना जाता है, ख़ासतौर पर इंदौर को इस मौसम में भी वैसे हालात नहीं बनते जैसी कई तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, लेकिन इंदौर में या आसपास के क्षेत्रों में क्या हालात इस समय बने हुए हैं? जी प्रवीण जी, पूर्वी मध्य प्रदेश में आफत की बारिश है। जगह जगह बाढ़ आई हुई है, बांधों के गेट खोलने पड़े हैं और काफ़ी मुश्किलात लोगों को बारिश ने खड़ी की है। यदि मैं इंदौर लोकल की बात करूं या इंदौर जिले की बात करूं तो यहाँ अभी लोग बारिश के लिए तरस रहे हैं, कहा जाए तो कोई बुरा बुरा नहीं, गलत नहीं होगा। अभी कल कुछ इलाकों में छिटपुट बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन आज की यदि बात करें, गुरुवार की बात करें तो दिन भर बादल छाए रहे, लेकिन इंदौर में लोग पानी का इंतजार अभी तक कर रहे हैं, बारिश का। जी। बाकी यदि पूरे प्रदेश की बात करें तो डिंडोरी, मऊगंज में हालात बिगड़े हुए हैं और वहीं मंदसौर में भी काफ़ी बाढ़ के हालात बने हुए हैं और डिंडोरी और मऊगंज में तो स्कूलों की छुट्टी तक करना पड़ी है। इतनी ज़्यादा बारिश वहाँ पर हो रही है और आने वाले 4 दिनों तक और बारिश का अनुमान मौसम विभाग जता रहा है। प्रवीण जी। जी। मेरे साथ आंचल भी है इस समय मुंबई से। आंचल, कल बता रही थी कि मुंबई में बारिश हो सकती है, आज एक्सपेक्टेड थी कि वहाँ बारिश होगी। तो आंचल, अभी क्या हालात हैं? और मुंबई तो हम जानते हैं कि मुंबई में अगर ज़रूरत से ज़्यादा या थोड़ी ज़्यादा बारिश हो जाती है तो हालात बद से बदतर हो जाते हैं। फिलहाल स्थितियाँ क्या हैं?
जी बिल्कुल प्रवीण, देखिए जिस तरीके से कल संभावना जताई जा रही थी कि मुंबई में बारिश होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मौसम थोड़ा बदला हुआ है, लेकिन बारिश मुंबई में पूरी तरीके से रुक गई है। अगर महाराष्ट्र के मैं बाकी हिस्सों की बात करूं तो वहां पर अभी भी बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। फिर चाहे वो मध्य महाराष्ट्र हो, विदर्भ हो, कोकण हो, सतारा हो, पालघर हो, वहां पर बारिश लगातार जारी है। और अच्छी बात तो यह है कि इस बार जुलाई महीने में ही मुंबई और महाराष्ट्र के जितने भी डैम है वो पूरी तरीके से ओवरफ्लो हो गए, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से हम अनुमान जता रहे थे कि जुलाई में मुंबई में अच्छी खासी बारिश दर्ज की जाएगी, उसके मुताबिक मुंबई में बारिश दर्ज नहीं किया जा रहा है। एक दिन बारिश हो रही है तो 2 दिन बारिश नहीं हो रही है, और फिर उस दरमियान लोगों को उमस और गर्मी सताने लग रही है। और मुंबई के लिए मौसम विभाग की तरफ से कोई भी अलर्ट भी जारी नहीं किया गया है। प्रवीण, हमने उत्तर प्रदेश की जब बात की थी तो प्रयागराज हो, बनारस हो, यहाँ पर काफ़ी बारिश देखने को मिली थी। लखनऊ से पीयूष मेरे साथ मौजूद हैं। पीयूष, लखनऊ में मौसम किस तरह का है, आसपास के क्षेत्रों की स्थिति क्या है? ओवरऑल उत्तर प्रदेश में किन किन जगहों पर आपको लगता है कि बारिश ज़्यादा है या कम है? जैसा हम इंदौर से और मुंबई से थोड़ा एक अलग तस्वीर भी देख रहे हैं। जी, मौसम विभाग ने कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के लिए, लखनऊ समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के एरियाज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था कि 17-18 तारीख के आसपास तक बारिश होगी और कुछ ज्यादा हो सकती है, कुछ कम हो सकती है, लेकिन होती रहेगी। अगर हम लखनऊ की बात करें तो यहाँ पे सुबह से लगातार मौसम बहुत अच्छा रहा है बारिश की वजह से, क्योंकि लगातार ये शहर बहुत गर्म रहा है। लेकिन बीते कुछ दिनों से ये जो बारिश हो रही है इस वजह से काफी राहत का माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आज की बात करें तो बारिश थोड़ी देर ज्यादा हो रही है, फिर अचानक से कम हो जा रही है, और हर आधे घंटे पे, 1 घंटे पे थोड़ी सी हो रही है, शुरुआत में फिर कम हो जा रही है। तो एक तरीके से इसकी वजह से पीयूष, एक हवाई सर्वेक्षण की तस्वीरें जब आप बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चल रही, किन क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण उन्होंने किया है? जी, उन्होंने अयोध्या और उन जगहों पे हवाई सर्वेक्षण किया है जहां पे बाढ़ की स्थिति ज्यादा आ गई है, जहां पे हमारी सहयोगी अनम ने भी बताया था कि स्थितियां ज्यादा बिगड़ चुकी हैं। जी, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जगहों का हवाई सर्वेक्षण किया है। और देखिए, आप देख रहे हैं, मैंने कहा मैदानी इलाकों की बात हो या पहाड़ी इलाकों की बात हो, कई जगह पर आफत की बारिश देखने को मिल रही है। इंदौर, मुंबई, लखनऊ बड़े शहर हैं, यहाँ पर बारिश होना या नहीं होना उतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना नदियों के किनारे के कई शहर, जैसे अयोध्या के बारे में बताया। कल से हम आपको अपडेट प्रयागराज का भी दे रहे हैं, बनारस का भी दे रहे हैं। प्रयागराज में तो कुंभ क्षेत्र में पूरी तरह से, जहाँ पर कुंभ मेला लगा हुआ था, वो जलमग्न हो चुका है, और साथ ही साथ में शहर में भी पानी आया। तो कई क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। अब मैदानी इलाकों के साथ साथ में जरा पहाड़ी इलाकों की भी स्थिति को समझ लेते हैं। मेरे साथ रईस अहमद, हमारे संवाददाता, पहलगाम से जुड़ रहे हैं, अभिषेक कुमार देहरादून से जुड़ रहे हैं। रईस के पास पहले चलते हैं, क्योंकि कुछ देर पहले हम आपको किस तरह बालटाल में लैंडस्लाइड हुआ है उसकी तस्वीरें दिखा रहे थे। अमरनाथ यात्रा को रोकना पड़ा। पहलगाम में बड़ी तादाद में श्रद्धालु रुके हुए हैं जो अमरनाथ यात्रा के लिए गए थे। तो रईस, इस समय क्या हालात बने हुए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी भी मौसम जो है वो उबर आलूदा ही बना हुआ है, और जिस तरह से महकमे मौसमियात ने प्रोडिक्शन की है कि आने वाले 48 घंटे जो है वहाँ पे मूसलाधार बारिशें जो है कई मकामात पे हो सकती है। और यही वजह है कि हमने बालटाल में कल देखा कि किस तरह से लैंडस्लाइड हुआ और किस तरह से उसमें एक महिला यात्री की जो है वो मौत हुई है। 3 अन्य जो है वो घायल है, जिन्हें इलाज मुआवजा के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। फिलहाल हम मौजूद है पहलगाम में, और यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे दरियाई ये लिदर है, किस तरह से इसका पानी का बहाव जो है वो किस तरह से बढ़ रहा है, और लगातार यहाँ पे जो है वो पेशन गोई की जा रही है कि और भी बारिशें होंगी। तो यकीनन जिस तरह से अभी बालटाल की सूरत हाल है, जिस तरह से वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, उसके बाद जो है टेम्पोररी आज के लिए यात्रा को जो है वो सस्पेंड भी कर दिया गया था, इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि कहीं ज़्यादा मूसलाधार बारिशें ना हो, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड, मडस्लाइड, फ्लैश फ्लड्स के जो है वो खतरा लाहक होते हैं या बादल फटते हैं, तो उसमें भी जो है वो कहीं जाने जो है वो ज़ाया होती है। तो अगर हम पहलगाम और बालटाल की विशेष तौर पे बात करें तो यहाँ पे ये अपर रीचेस है, पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे अक्सर जो है वो बादल फटते हैं, फ्लैश फ्लड्स होते हैं या लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। तो यही वजह है कि टाइम टू टाइम जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यात्रियों को जो है वो एडवाइजरी जारी की जा रही है, उन्हें बताया जा रहा है कि किस तरह से क्या उनको करना है। और दूसरी तरफ से हमने लगातार देखा है कि कल जब बालटाल में ये लैंडस्लाइड हुआ है तो उसके बाद एहतियाती तौर पे जो है आज के लिए यात्रा को सस्पेंड कर दिया गया, और तमाम जो ट्रैक है
चाहे वो बालटाल से हो या फिर पहलगाम से हो। जी रईस, इस पे मैं और जानकारी इस प्रशासन पर खास आपसे लेता हूं। कई सवाल हैं, कई तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। अभिषेक, इसी तरह चार धाम यात्रा है, ऋषिकेश में भी बड़ी तादाद में लोग जाते हैं। अब हालांकि मुझे लगता है कि देहरादून, मसूरी, यहाँ पर जाना कुछ कम हुआ होगा, लेकिन फिर भी क्या स्थितियां इन क्षेत्रों की बनी हुई हैं और पर्यटकों को क्या हिदायतें दी जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए जब से मानसून सीजन शुरू हुआ है तभी से जो सैलानी यहाँ पर पहुंच रहे थे या श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे थे, उनकी संख्या में गिरावट जरूर दर्ज की गई है। चारधाम यात्रा थोड़ी सी रफ्तार भी धीमी हुई है और वजह यही है कि क्योंकि बारिश के सीजन में अक्सर लैंडस्लाइड की जो तस्वीरें हैं वो सामने आती है, लोगों को रुकना पड़ता है, घंटों तक जाम में फंसे होते, तो इन चीजों से बचा जाए, इस कारण जो है यहाँ पर मूवमेंट भी लोगों की कम हो जाती है। फिलहाल पिछले 24 घंटों में जो बारिश लगातार, क्योंकि मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में लगातार पिछले 24 घंटों से बारिश हुई है और देहरादून में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है और देहरादून का तालसी चक्राता मोटर मार्ग ये आज सुबह बाधित हुआ था। उसको करीब 4 से 5 घंटे की मशक्कत के बाद खोला गया, लेकिन फिर बारिश हुई, फिर थोड़ी दिक्कत आई। तो इस तरह की दिक्कतें लगातार यहाँ पर आ रही है और खासतौर पर क्योंकि चारधाम यात्रा है, ऐसे में इलाके काफी हैं जो डेंजर जोन चिन्हित किए हैं पीडब्ल्यूडी विभाग ने, आपदा विभाग ने, तो जगह जगह मशीनों का डिप्लॉयमेंट हुआ है, लेकिन तस्वीरें अलग ही है। जैसे ही बारिश होती है लैंडस्लाइड जरूर होता है। हालांकि इस बीच जो आपसी समन्वय है एजेंसियों के बीच, विभागों के बीच, वो काफी मायने रखता है और उसी की वजह से जो लोग हैं, अभी फिलहाल ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है इतने दिन की बारिश में, यानी जुलाई का मिड हम सफर तय कर चुके हैं, लेकिन इसी तरह की घटना इसलिए सामने नहीं है क्योंकि के बीच में आपसी समन्वय बहुत ही अच्छा रहा है। हालांकि अगले आने वाले जो एक हफ्ता है उसमें मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश के लिए चिंता जरूर जाहिर की है, खासतौर पर देहरादून, चंपावत और साथ ही नैनीताल और टिहरी, ये 4 जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि ऑरेंज अलर्ट फिलहाल अभी जारी किया गया है, लेकिन ये हो सकता है कि यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया मतलब हो सके। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चुनौती है, कितनी बड़ी दिक्कतें हैं और साथ ही नदी नालों के पास जो लोग रहते हैं उनको लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है। जो लोग यहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं, आ रहे हैं, जो लोग यहाँ पर जी आप अभिषेक नजर बनाए रखें, हम आपसे अपडेट लेंगे। मैं आपका धन्यवाद करूं। उससे पहले जय, मुझे थोड़ा सा ये बताएं, इंदौर पर आज हम एक शो भी करने वाले हैं, नंबर 1 रहता है, लेकिन क्या इस बारिश में यहाँ की सड़कें और यहाँ की स्थितियों में कुछ परिवर्तन आया? कमेंट आपका, ये इनपुट काम आएगा अगले शो के लिए। जी प्रवीण जी, मैंने जैसा अभी बताया कि इंदौर में लोगों को झमाझम बारिश का इंतजार है। हालांकि जो अंदर की सड़कें हैं वो कहीं पहले से ही खराब हैं कुछ इलाकों की, लेकिन बाकी यदि पूरे शहर की बात करें तो अभी सड़कों में समस्या शुरू नहीं हुई है। लेकिन हाँ, जब तेज बारिश होगी और जल भराव होगा तब सड़कों की समस्या जरूर लोगों को परेशान करेगी, लेकिन फिलहाल ऐसी स्थितियां अभी कहीं पर दिखाई नहीं दे रही हैं। जी, बारिश के बाद कहीं बाढ़ है तो कहीं भूस्खलन देखने को मिल रहा है। बड़े शहरों में सड़कें दरिया बन गई हैं, तो कहीं नदी के किनारे के जो खास तौर पर शहर हैं वहां बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। आज आपको स्क्रीन पर हम एक साथ इन अलग अलग राज्यों की तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई ऐसा राज्य नहीं है जो मॉनसून की इस बारिश से अछूता रहा हो। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो प्रयागराज है, वाराणसी है, गंगा यमुना किनारे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हालात इस तरह के बने हुए। उत्तराखंड में खासतौर पर गढ़वाल का जो क्षेत्र है, चार धाम यात्रा का जो क्षेत्र है, वहां पर कई जगहों पर भारी बारिश हुई है। हिमाचल में तो कई जगहों पर बारिश से हाल बेहाल हो गए हैं। मंडी का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, यहाँ पर स्थितियाँ गड़बड़ाई हैं। अब मैदानी इलाकों की बात करें तो बिहार और झारखंड 2 ऐसे राज्य रहे हैं जहाँ कई शहरों पर, कई जगहों पर पानी घुसा है और उसके बाद में लोगों के घरों में पानी गया है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित करना पड़ रहा है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में ऐसे कई इलाके हैं जहां पर नदियों के किनारे या कई अन्य शहरों में भी जल जमाव की वजह से दरिया जैसी स्थिति शहरों में दिखाई देती है। ओडिशा की बात करें, मध्य प्रदेश में, पूर्वी मध्य प्रदेश के बारे में जैसा हमारे सहयोगी जय व्यास आपको बता रहे थे, हालात बहुत ख़राब हैं। डिंडोरी या अन्य जगहों पर और अगले कुछ दिनों तक बारिश होती रहेगी।
यहाँ सामान्य जनजीवन पूरी तरह से ठप हो गया है। राजस्थान भी एक ऐसा राज्य है जिसमें कई क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद में सड़कें तालाब बन गई, हालात बद से बदतर हुए, सामान्य जनजीवन ठप हुआ है। गुजरात, अरुणाचल, मिजोरम, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर में तो हमने आपको डिटेल में बताया, अमरनाथ यात्रा को रोका गया, बालटाल में लैंडस्लाइड की घटना देखने को मिली। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से अलग अलग राज्यों में इस वक्त मानसून की इस बारिश से हाल बेहाल दिखाई पड़ रहे हैं। उत्तराखंड की बात करते हैं, यहाँ भी पिछले 24 घंटे से हो रही भारी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर जल भराव और भूस्खलन के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। हालांकि प्रशासन राहत कार्य में जुटा है। मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और टिहरी में भारी बारिश की संभावना। चंपावत का जिक्र भी अभिषेक कर रहे थे। विभाग ने स्थानीय लोगों और चारधाम यात्रियों से सतर्क रहने और नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लैंडस्लाइड होता है, सड़कों पर जाम लग जाता है, इतना लंबा जाम होता है कि लोग लंबा फंस जाते हैं। इसमें जान का खतरा तो है ही। इस तरह कच्चे पहाड़ कुमाऊं के क्षेत्र में, गढ़वाल के क्षेत्र में कई जगहों पर देखने को मिलते हैं और बारिश के दौरान यहाँ पर लैंडस्लाइड होना बड़ी आम बात होती है। हिमाचल की भी कुछ यही स्थितियाँ हैं। ये उत्तराखंड की आप तस्वीरें देख रहे हैं। भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, कई रास्ते बाधित हुए हैं। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 6 दिनों तक, अगले 6 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। कल परसों में जब आप जाते हैं तो थोड़ी एक्टिविटी कम होने वाली है। फिर भी एका दुक्का जगहों में जो हमारे कुमाऊं रीजन के डिस्ट्रिक्ट है, हिल्स के, तो उनमें तो हैवी रेन से एका दुक्का मिलेंगी, लेकिन और जगह जो है हल्की से मध्यम ही तक दिख रही है। और बल्कि जो प्लेन्स के हैं या उनसे लगे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उनमें तो स्कैटर्ड एक्टिविटी हल्की मध्यम तक से ही रहने वाली है। तो इस तरह की सिचुएशन 20 तारीख से देखेंगे आप, इवनिंग नाइट से जो है जो एक्टिविटी वो काफ़ी बढ़ने वाली है। जो मानसून सिस्टम है वो शिफ्ट होकर बिल्कुल फुटहिल के अलोंग आ जाएगा, तो उसकी वजह से काफ़ी जो एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो 21 शाम से लेकर और 22 की शाम तक अगर देखें तो ये 2 दिन जो काफ़ी एक्टिविटी रहने वाली है। उत्तर प्रदेश में भी मानसून का असर तेजी से दिख रहा है। राज्य के 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 49 जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। यानी उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में इसी तरह भारी बारिश हो सकती है। लगातार बारिश के चलते गंगा, यमुना और सरयू नदियां उफान पर हैं। निश्चित तौर पर इनके किनारे के जितने भी शहर हैं, गांव हैं, वो खतरे के निशान पर आ जाते हैं जब गंगा, यमुना, सरयू जैसी नदियों में उफान आता है। बिहार और झारखंड में भी भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर तेज़ी से बढ़ा है, जिससे फसलों को नुकसान और जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जहानाबाद ज़िले में दरधा और जमुई नदी के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी से निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है। जाफरगंज और अंबेडकर नगर में घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। श्यामनगर के पास नदी पर बना पुल पूरी तरह से डूब गया है। 3 से 4 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। प्रशासन हालात का जायजा लेकर राहत कार्य में जुटा हुआ है। तो बिहार, उत्तर प्रदेश के और झारखंड के इन क्षेत्रों में हालात फिलहाल बहुत अच्छे नहीं हैं। भारी बारिश के कारण वाराणसी में घाटों पर गंगा नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ चुका है, जिसने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में गंगा नदी के जलस्तर का हवाई सर्वेक्षण कर जायजा लिया। आपको बता दें कि वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेज़ी से बढ़ने से शहर के सभी 84 घाट जलमग्न हो चुके हैं। 80 घाट पर पानी सुबह बनारस मंच तक पहुँच गया है, जबकि दशाश्वमेध घाट पर जल पुलिस चौकी डूब गई है। देखिए, अगर आप में से बहुत से लोग दशाश्वमेध घाट पर गए हैं, 80 घाट पर गए हैं, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंच काफ़ी ऊंचाई पर होता है, ज़्यादातर कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं। इसका डूब जाने का मतलब है कि गंगा का जलस्तर बहुत बढ़ा हुआ है। आसपास कई ऐसे इलाके होते हैं जो इसके प्रभाव क्षेत्र में आ जाते हैं। पुलिस चौकी जो है, जल पुलिस चौकी भी एक यहाँ पर बनाई गई है, वो भी डूब गई है। ऐसे में सीएम योगी ने खुद हालात का जायज़ा लिया है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ शहडोल जिले के ब्योहारी जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत नोडिया में भारी बारिश के चलते नदी उफान पर है और यहाँ जो पुल बना हुआ है वो अब खतरे की घंटी बनता जा रहा है। पुल एक ओर से पूरी तरह झुक गया है, जिससे उसके बह जाने का खतरा लगातार बना हुआ है। मौके पर लोगों से बात की हमारे सहयोगी अनिल पांडे ने। 72 घंटे से
लगातार भारी बारिश देखी जा रही है। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है, रोड पूरी तरह जाम है। हम मौजूद हैं शहडोल जिले के ब्योहारी विधानसभा के ब्योहारी से ये सरसी रोड पर, जहां पर ग्राम पंचायत नौड़िया में समधिन नदी की पुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। बता दें कि यह कभी भी धराशायी हो सकती है, इससे अभी भी भारी वाहन का आना जाना शुरू है। हम आपको दिखाएंगे कि यह पुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसकी सीधे तस्वीर हम अपने सहयोगी कैमरामैन से चाहेंगे यहाँ पर दिखाएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पुल पूरी तरह दरार है और एक तरफ पूरी झुक चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में यहाँ से पूरा ये पुल पूरी तरह से धस चुकी है। कभी भी इसमें बड़ा हादसा हो सकता है। कुछ राहगीर मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे सर ये पुल कितने दिनों से क्षतिग्रस्त है। और आप देख रहे हैं कि ये पुल तो बहुत दिन से क्षतिग्रस्त है और लगभग टूटने की कगार में आ गई है और पूर्णतः दरार आ गई है और किसी भी समय कोई भी बड़ी सी दुर्घटना हो सकती है। ये पूरी तरह एक तरफ झुक गया है, पूरा झुक गया है, यहाँ दबाव हो गया है और ये बैठ गई है पुल। सामने पूरा टूट चुका है, वहाँ पे पूरा कंक्रीट दिख रही है, लोहा दिख रहे हैं और किसी भी समय बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि लोगों के द्वारा भी बताया जा रहा है कि भारी वाहन चलना बहुत ही खतरनाक है। दुर्घटना प्रशासन को इसमें सतर्कता बरतने की जरूरत है ताकि इसमें बड़ा हादसा न हो सके।